कोयले के लिए जाना जाने वाला धनबाद इन दिनों चूहों के लिए जाना जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार चूहों ने किसी भांग की पेटी पर अटैक नहीं किया, अपने दांतों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इस बार शराब की पेटियों पर हमला बोल दिया है। और जो आंकड़े कहते हैं 800 से ज्यादा ऐसे बोतल्स मिले हैं। जब मिलान किया गया तो पता चला कि चूहों की हरकत ये थी, यानी कि चूहों के ऊपर इन आरोपों को मढ़ा गया है। अब 1 सितंबर की बात है जब नए नियम लागू हो जाएंगे और जो 1 सितंबर से जो नई शराब नीति लागू होगी उसके इसलिए यहाँ पर अधिकारी बैठे ताकि जो शराब की बोतलें हैं या फिर उत्पाद के जो सामान हैं उनका मिलान किया जाए। लेकिन इसमें एक बात पता चली कि जो 800 से ज़्यादा बोतलें थी उनकी ढक्कन के ऊपर एक छेद था। अब छेद किसने किया ये सवाल हुआ तो अगल बगल से आवाज़ ये आई कि सर ये चूहों की करतूत है, यानी कि चूहों ने अपने दांत का इस्तेमाल किया, कई बोतलों में छेद कर दिए और कईयों में जो शराब थी उसे पी गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो शराब का स्टॉक है मिलान उसका चल रहा था, बलियापुर और प्रधान खंता की जो दुकान का स्टॉक है उसे मिलाया जा रहा था। लेकिन होता क्या है, चूहों के ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम लग जाता है कि इन्होंने अपनी हरकत यहाँ पर कर दी और उन्होंने शराब की जो ढक्कन थे, शराब की बोतलों के जो ढक्कन थे उसमें उन्होंने छेद कर दिया और शराब पी ली। जो इस पूरे मामले में उत्पाद विभाग के जो सहायक आयुक्त हैं उनका नाम है रामलीला रवानी। उन्होंने कहा कि एक टीम बनाकर शराब की दुकानों की जांच की गई तो पाया गया कि तकरीबन 802 ऐसी शराब की बोतल हैं जिनमें कमियां पाई गई। अब कमियां क्या थी? कमियां वही थी, ढक्कन के ऊपर छेद थे, शराब किसी में आधी थी, मात्रा में नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें खामियां पाई गई। जो है एक टीम बना है, जो वरीय मजिस्ट्रेट जो हैं वो जिला के हैं, एक आदमी ऑडिटर हैं और एक आदमी सब इंस्पेक्टर है एक्साइज विभाग का, और 2 आदमी हैं टेक ओवर करने वाले कंपनी है, उससे जो हम लोग टेक ओवर ले रहे हैं वो कंपनी का आर के कंपनी का है। सम्मिलित ग्रुप से उसको जांच करने पर वो कमी आई है तो वो आर के कंपनी उसको भरपाई करेगा। जो ऑडिटर का ग्रुप है ये एक्साइज विभाग का है, बड़े मजिस्ट्रेट हैं, है ना, और भी तो उनका टेक ओवर जो कर रहा है वो उनका कंपनी का आदमी है, उनके समझ लिया गया है। जो सही है उसी को हम लोग लेंगे और बाद बाकी जो भी अगर टूटा फूटा है सब जिम्मेदारी आपकी कंपनी की है। अब जो है भरपाई की बात है कि एजेंसी को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, यानी कि विभाग की तरफ से फ्रेश माल दिया गया था तो फ्रेश माल ही लिया जाएगा। तो ऐसे में अब जो अगली कोशिश ये होगी कि अब एजेंसियां फ्रेश माल देंगी, लेकिन जो चूहे हैं वो उनकी बदनामी साफ तौर पर हो रही है और ये कहा जा रहा है कि चूहों ने ये हरकत की है। और ऐसा नहीं है, अप्रैल 2024 की अगर बात कर लें, इससे पहले भी एक मामला आया था राजगंज थाना क्षेत्र में, जहां पर 10 किलोग्राम भांग के अलावा कई ऐसी चीजें थी जिन्हें चूहे चट कर गए थे। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि चूहों के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि जो स्टॉक का मिलान चल रहा है उसके आधार पर जो भरपाई होगी उस पर क्या एक्शन होते हैं। तो कुल मिलाकर धनबाद में इस वक्त चूहे जो हैं वो चर्चा के केंद्र में हैं।